गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, कि हमें किस तरीके से एयर से डिफरेंट अलग अलग गैसेस मिलती हैं। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब एक ही कंपोनेंट का बना हुआ, एक ही तरीके के कंपोनेंट्स का बना हुआ। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसे हम सेपरेट कर सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में, जिससे वो मिक्स होकर, जिससे मिलकर बना हुआ है, बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। कौन से मेथड से? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। द फ्लोग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। नीचे फ्लो डायग्राम दे रखा है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके की कौन कौन सी प्रोसेस किसके बाद होती हैं गैसेस को सेपरेट करने के लिए। फर्स्ट देखिए इसमें एयर, ये एयर है। एयर को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है। एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। कंप्रेस यानी उसको प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर ज़्यादा डाला जाता है उस पर। एंड कूल, उसे ठंडा किया जाता है। किससे करेंगे हम एयर को ठंडा? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, उसका प्रेशर इंक्रीज करके, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। देन लिक्विड एयर, अब हमें जो एयर है वो कौन सी फॉर्म में मिलेगी? लिक्विड एयर में मिल जाएगी कंप्रेस करने पर। आफ्टर दैट जब लिक्विड एयर हमें मिल गई, अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉलम होता है जिसके अंदर, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफर होता है, उसे हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को। तो हम अब इस लिक्विड एयर को किसके अंदर वार्म अप करेंगे? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू। वहाँ से हमें क्या होगा? गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। हमें अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस मिल जाएंगी। नीचे दिखा रखा है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसका कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन -186 डिग्री सेल्सियस, एंड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर ये गैसेस बॉयल होना शुरू हो जाएंगी। एंड परसेंट एयर बाय वॉल्यूम की 20.9% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें एयर होगी। जितना भी वॉल्यूम है उसका 20.9% उसके अंदर क्या है? एयर मिलेगी हमें वॉल्यूम में। नेक्स्ट इज फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। ऊपर दिखा दिया है किस तरीके से है। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, अगर हमें गैस ऑक्सीजन गैस चाहिए एयर में से, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। तो हमें और सारी गैसेस को भी सेपरेट करना पड़ेगा जो कि एयर में हैं। द एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जो एयर है उसे कंप्रेस्ड किया जाता है। किस तरीके से कंप्रेस करेंगे हम उसे? प्रेशर को इंक्रीज करके। एंड इज़ दैन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और उसे कूल किया जाता है बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कम करके उसे कूल किया जाता है टू गेट लिक्विड एयर, जिससे कि हमें लिक्विड एयर मिले। दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली। इस लिक्विड एयर को टू वार्म अप, धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है? वार्म अप किया जाता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, जहाँ पर कि अलग अलग गैसेस अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करते हुए। नेक्स्ट इज, नीचे देखिए, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर किस तरीके से होता है, वो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ फिल्टर, यहाँ से एयर अंदर आ रही है, फिल्टर से फिल्टर होकर। नेक्स्ट यहाँ पर एयर अंडर प्रेशर, यहाँ पर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ से जब एयर ऊपर जाती है, हॉट एयर इधर, यहाँ से ये कहाँ जा रही है? हॉट एयर। अब यहाँ पर प्रेशराइज, हाई प्रेशर है तो एयर कैसी हो गई है? हॉट हो गई है। यहाँ से अब ये हॉट एयर कहाँ जाएगी? यहाँ पर एक कॉलम कंटेनर कॉलम है जिसमें क्या है? ठंडा पानी नीचे से जा रहा है और ऊपर से गर्म निकल रहा है। कैसे? यहाँ से जब कोल्ड वाटर अंदर जाएगा तो ये जो एयर आ रही है वो कैसी है? हॉट है। यहाँ से कूल वाटर अंदर जा रहा है और यहाँ से हॉट एयर आ रही है। अब हॉट एयर जब इस कूल वाटर की सरफेस के टच में आएगी तो क्या हो जाएगी? वो भी कूल हो जाएगी और वाटर हॉट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाटर आउट, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से जो एयर है वो कूल हो गई है तो कूल्ड कंप्रेस्ड एयर आगे नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी। ये है सेपरेटर। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्राई आइस की फॉर्म में बाहर आ जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ से एक्सपेंशन जेट है, लिक्विड एयर यहाँ से आगे चलती चली जाएगी, जहाँ पर कि नाइट्रोजन ऊपर वाले कॉलम से निकल जाएगी और ऑर्गन नीचे वाले से। ये है क्या, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब जब दो गैसेस निकल चुकी है, इधर से CO2 पहले आउट हो चुकी है, नाइट्रोजन और ऑर्गन यहाँ से सेपरेट हो चुकी है, तो जो एयर के अंदर हमारा कंपोनेंट बचा वो कौन सा है अब यहाँ, लिक्विड ऑक्सीजन। और नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ क्या मिल चुकी है, लिक्विड ऑक्सीजन। एक बार मैं फिर आपको ये रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से फिल्टर होकर एयर अंदर जा रही है, एयर फिल्टर होने के बाद अंदर जा रही है। यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट किया हुआ है, हाई प्रेशर की वजह से एयर हॉट हो गई है। हॉट एयर जब नेक्स्ट चैम्बर में जा रही है, जहाँ पर कि वाटर कूल वाटर है, तो ये कूल वाटर के सरफेस के टच में जब एयर आती है तो वो कैसी हो जाएगी, कूल। और यहाँ का वार्म जो वाटर है वो वार्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो एयर की हीट को ले लेगा और यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। अब जो एयर है वो कूल है, अब वो कूल एयर नेक्स्ट कंप्रेस्ड एयर जो है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, वो अब नेक्स्ट चैम्बर में जा रही है सेपरेटर के अंदर, जहाँ पर कि CO2 को सेपरेट कर दिया गया है ड्राई आइस की फॉर्म में। नेक्स्ट लिक्विड एयर नेक्स्ट पैनल पर जा रही है, जहाँ पर एक्सपेंशन जेट लगा हुआ है और फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में नाइट्रोजन और ऑर्गन आउट हो चुकी हैं और नेक्स्ट जो बची हुई गैस है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास क्या मिल गई है, लिक्विड ऑक्सीजन। इट्स क्लियर। ये था एयर का सेपरेशन फ्रॉम ऑक्सीजन का सेपरेशन फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट इज हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, कि हमें किस तरीके से प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा इम्प्योर सैंपल से। टेक सम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। एक चाइना डिश में हमें एक इम्प्योर सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का। डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाल देना है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या करा है अब तक, हमने इम्प्योर सैंपल लिया है कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में, उसे हमने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। इम्प्योरिटीज़ को हमने फ़िल्टर्स करके बाहर निकाल दिया है। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमें उसमें से, अब जो सॉल्यूशन है इसमें से हमें वाटर को इवेपोरेट कर देना है, यानी भाप बना के उड़ा देना है। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, अब फिल्टर पेपर से हमें उस सॉल्यूशन को कवर कर देना है। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। अब हमें इसे रूम टेम्परेचर पर बिना इसको डिस्टर्ब के छोड़ देना है एक दिन के लिए, ठंडा होने के लिए। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना डिश। तो आपको क्या मिलेगा उस चाइना डिश में, कॉपर सल्फेट सॉलिड, जो कॉपर सल्फेट था उसके क्रिस्टल्स मिलेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जैसे आपके शुगर में शुगर के जो दाने होते हैं छोटे छोटे, इस तरीके के क्रिस्टल्स आपको उसमें मिलेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी केमिकल का हमें जो प्योर फॉर्म में क्रिस्टल्स बना रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट इज the crystallization method is used to purify solids. For example, the salt we get from seawater can have many impurities in it. जो द सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है यानी जो नमक है जो हमें सी वाटर से यानी समुद्र के पानी से मिल रहा है, उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे कि हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से ही बनाते हैं। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़, इसे रिमूव करने के लिए द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज़। कौन सी प्रोसेस यूज़ में लेते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ में लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution। अंडरलाइन कर लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है that separate, जो सेपरेट करती है अ प्योर सॉलिड को इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में, फ्रॉम अ सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जो सेपरेट करती है प्योर सॉलिड्स को क्रिस्टल्स के फॉर्म में उसके सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक।
क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो बेटर देन किससे ज़्यादा अच्छी है, सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। सम सॉलिड डिकम्पोज, सम कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं यानी ब्रेक हो जाते हैं, और सम लाइक शुगर जैसे कि शुगर में गेट चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, जैसे हम इसे गर्म करते हैं ठंडा टाइट हो जाती है ये। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिज़ोल्व्ड इन द सॉल्यूशन, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉल्यूशन के अंदर ही डिज़ोल्व रहती हैं इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद भी। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड, इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद दीज कंटामिनेट द सॉलिड, अब ये सॉलिड को क्या करती हैं, कंटामिनेट यानी ख़राब करती हैं। एप्लीकेशन यानी यूजेस क्या हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जो प्यूरिफिकेशन होता है सॉल्ट का, वी गेट फ्रॉम सी वाटर, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, सी वाटर से मिल रहा है सॉल्ट, उसका प्यूरिफिकेशन इसी मेथड से होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जो एलम के यानी फिटकरी के जो क्रिस्टल्स का सेपरेशन है फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल, इम्प्योर सैम्पल से जब हम करते हैं एलम को सेपरेट करते हैं, वो भी हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से ही करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 10वीं चूजिंग वन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ा है उसे रीड आउट करें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें।